बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। पीपल बरे सगीर का मशहूर और बड़ा दरख्त है जिसके पत्ते किसी कदर पान से मुशाबेह और मजबूत होते हैं। बालाई तरफ से चिकने और चमकदार, ज़ेरीन तरफ से बगैर चिकनाई और चमक के होते हैं। बरगद के दरख्त की तरह ये भी बरे सगीर का एक मशहूर दरख्त है। ऐसे आम दरख्त के तिब्बी खवास से वाकिफ होना हर एक का फर्ज है। इसका फल मलीन होता है, इसके बीज सर्द और मुकव्वी होते हैं। इसकी खुश्क छाल का सफूफ भैंगेपन को दूर करता है। पीपल का दरख्त बहुत सी बीमारियों को रफा करने के लिए मुफीद है। पेट की बीमारियां हों, हिचकियां हों, दमा या दिल के अमराज हों, इसके इस्तेमाल से बेहद फायदा ही होता है। पीपल के मजीद फवायद जानने के लिए देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। इसकी छाल कदरे तुर्श और खुश्क होती है। ये अमूमन सोजाक के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। इसको घिसकर वर्म पर लगाने से मवाद पकता है और वर्म तहलील हो जाता है। मैदे में जलन रहती हो और हर वक्त ही मैदा जलता मालूम होता हो तो तुख्म पीपल यानी छोटे छोटे बीज इसके फल से निकलते हैं। पेट की जलन के लिए बहुत मुफीद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, पर बहुत पहला ज़माना भी नहीं, मैं अपने बचपन में भी देखूं तो डायरीज होती थी छोटी जिसमें आप लोगों के नंबर नोट करते थे, आप लोगों को लोगों के नंबर याद होते थे। लेकिन अब आपको किसी का नंबर याद नहीं है क्योंकि अब डिवाइस में हर एक का नंबर सेव है। और फिर एग्जैक्टली सिवाय घर वालों के और 2-3 दोस्तों के मेरे पास किसी का नंबर ही नहीं था। वो तो शुक्र है फेसबुक को अल्लाह जिंदगी दे उसकी वजह से फिर मैं लोगों से मैंने कहा कि भाई मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मुझे बताएं कि आपका नंबर क्या है ताकि मैं कॉल करूं। खैर जी, मुझे तो ज़िंदगी से एक अच्छा ये मिल गया कि आपने हमेशा अपने फ़ोन का बैकअप तैयार रखना है और जो चीज़ें अपने फ़ोन से निकाल के किसी और चीज़ में भी रख लें, अपने लैपटॉप में रख लें, अपने कंप्यूटर में रख लें, क्योंकि अगर ये चली जाए ना तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर की कमाई ही चली गई हो। बड़ी मेरी तस्वीरें थी। खैर जी, हमारे हर्बलिस्ट का मैं तारुफ कराती चलूँ, वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन है जी हमारे शो में। तो हमारी समा फैमिली की सबसे बड़ी, हमारी बहुत प्यारी, देखा अभी मैं गिरते गिरते भी बच गई, तो इसका मतलब है कि जब आइंदा आपने पीछे जाना है तो पीछे मुड़ के भी देखना है। ये 3 दिन मेरी जिंदगी के ऐसे दिन है जिससे मैं बहुत सबक हासिल कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस है, जोरदार ताली डॉक्टर बिल्किस। शेफ फरजाना हंसता मुस्कुराता है चेहरा, बहुत ही प्यारी। आज मैं चेक करेंगे पीपल के पत्तों से क्या कुछ किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर ईसा है जी, हर्बल की दुनिया के जादूगर, साथ में बादशाह सलामत एके हकीम रजा इलाही साहब, और साथ में हड्डियों के मास्टर हमारे साथ डॉक्टर तबरेज भी हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ कॉलर्स भी काफी देर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे आप। थैंक यू सो मच। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा कि मेरा डेटा जो है वो सारा वापस आ जाए किसी तरीके से। मैं बहुत अच्छे से कॉल मिला थी, पहली बार मेरी कॉल लगी है। वाह जी, बस तालियां हो जाए इनके लिए। क्या पूछना चाहेंगी भाई? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा मुझे। थैंक यू। नहीं, आप लोगों का प्यार है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉल करके ना। असल में मुझे डॉक्टर तबरेज से बात करनी है। जी 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 आंटी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ना पैरों का प्रॉब्लम है। मेरे असल में मेरे 10 साल से ना मेरे पैरों में बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन बैलेंस नहीं आया। वैसे तो मैं सही चलती थी लेकिन बैलेंस नहीं था। लेकिन अब ये 1 साल से ना मेरी घुटने की हड्डी मिल गई है। अच्छा, ये गैप खत्म हो गया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने डॉक्टर ईसा से भी 1 महीने की दवा लेकर खाई थी, दूसरी मरतबा दिखाने गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ वो अलसी के बीज का पाउडर दे दिया था और अपना तेल दे दिया था उन्होंने।
लेकिन मेरी हड्डी में बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हूँ। अच्छा देखें सिस्टर, ये जो दवाइयाँ होती हैं ये किसी इंसान पे सूट करती हैं, कभी किसी पे सूट नहीं करती, कुछ बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं। और जहाँ तक आपके घुटने के जो लेगमेंट्स का इशू है उसमें भुरभुरापन आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, तो उसमें सबसे पहले तो आप कैल्शियम पे तवज्जो दें और जितना हो सके आप दूध वगैरह और जितनी कैल्शियम की चीज़ें होती हैं जिसमें भिंडी है, भिंडी पका के खाएं, भिंडी पानी में डाल के पिएँ, आप पाए का इस्तेमाल करें, अरबी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो लेगमेंट्स का इशू है, अगर आप कराची में तो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ तो इंशाल्लाह मैं आपका इलाज करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप कराची में जी बिल्कुल कराची की रहने वाली है तो फिर आप तो टेंशन नहीं लें, आप आ जाएं, मेरा नंबर चल रहा है, आसान सी तो बात है कराची में। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से कौन से शहर से? शहनाज। शहनाज जी कित्थों गल कर रहे हो? ओकाड़ा से। अच्छा ओकाड़े तो गल कर रहे हो, ठीक ठाक हो? हाँ जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक बहुत यू। शौक से देखते हैं, हमारे सारे फिर यकीन जाने इतने शौक से देखते हैं। मैं तो कहता जितने रेसिपी वगैरह बताते हैं टोटके में सारे लिख लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा करती हैं। मैं तो कहती हूँ टोटके वाली किताब की फोटोकॉपी मुझे भी भिजवा दें, मैं भूल जाती हूँ खुद भी। यकीन जाने नोटबुक इतनी मोटी है मेरे पास, अब लास्ट के पेज रह गए। ये नोटबुक बड़ी महंगी बिकेगी वैसे, आपको पता है इसकी फोटोकॉपी। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं वो डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर वलकीर से। जी जी बिल्कुल तो डॉक्टर की रानी है, यकीन जाने। बिल्कुल जी। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन पता क्या मेरा फोन नंबर मैं कहती हूँ मैं दे दूं, लेकिन उतनी देर में मेरी कॉल कट जाती है। हाय, आप आज अल्लाह करे आपकी कॉल बिल्कुल भी ना कटे। जी जी बोले। हाँ, और कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा कॉल करें शहनाज, मैं कहनी दोबारा कॉल करो तुसी ओकाड़े तो सानू। अच्छा आपा हम चलते हैं जी अंदर, हम किचन में चलते हैं, अपने जो किचन काउंटर हमारा। और आपा सबसे पहले क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं जरा बताइए, मैं चाहूँगा बताइए। अच्छा मैं सबसे पहले माजरत मेरी उस बहन से जिसने मुझे फ़ोन करके कहा था कि प्लीज़ आप रसोलियों के बारे में बताना, मगर ये सब्जेक्ट और डॉक्टर खुरम भी आ चुके हैं। सिर्फ हम लोग की डॉक्टर खुरम से परेशानी नहीं है, बल्कि हमारे ड्राइवर्स भी वो कहते हैं कि हम उनके घर जाते हैं तो कोई बाहर ही नहीं आता। सो डॉक्टर खुरम के लिए दोबारा से तालियां। ये आ गए टाइम पे। अब तो टाइम पे आने लगा मदिया जी, 15 मिनट लेट हुए हैं। अच्छी बात जी आप सबसे पहले हम क्या चीज़ बना रहे हैं? रसोलियों का मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। और ये पीपल जो है ये इतना वास्ट था कि मेरा वो भाई जिन्होंने कहा था हार्ट का मुझे मसला है, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह का, हार्ट के कोई भी मसाइल हों, ये मेरा नुस्खा नहीं है, ये बड़े सग़ीर के बहुत बड़े हकमा बहुत पुराने गुजरे, उन सब ने इसकी तायीद की है, तस्दीक की है और वो इस्तेमाल करवाते रहे हैं। आज मैं सिर्फ आपके सामने वो नुस्खा रख रही हूँ और ये नुस्खा जितनों को दिया सबको बहुत फ़र्क पड़ा। सबसे पहले हार्ट के बारे में कुछ मैं बताऊँ कि आपको ऐसा लगे ना जैसे हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो रही है और ना एसिडिटी हो रही है, तो अपने दिल का ख्याल रखिए। उसके लिए भी एक नुस्खा है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए है। आपने करना क्या है, इसमें 15 पत्ते तोड़ने हैं पीपल के। और 15 पत्ते कौन से वाले तोड़ेंगे आप? हमेशा हम लोग आपको बताते हैं नहीं कॉम्प्ले, लेकिन इसमें आपने पूरे ग्रीन, क्योंकि ग़िज़ा छाई हुई है तो इसलिए हमें पत्ते जो है इस तरह के मिले, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। नहीं तो आपने जो लेना है बहुत ज़्यादा ग्रीन लेना है, ग्रीन पत्ते 15 लेने और 1.5 लीटर पानी है, ठीक है। आपने 15 पत्ता है और उसको उसको पहले, क्योंकि पीपल पे बहुत सारे जो है परिंदों का बसेरा होता है, सब कुछ होता है, तो ये जैसे बीट वगैरह हो, पहले आप इसको धो लें। पीपल के पत्तों को बहुत अच्छी तरीके से धोने के बाद आपने करना क्या है, आपने इस नुस्खे के लिए जो है पीपल के ऊपर के जो ये चोंच है ये कटेगा और नीचे का भी कटेगा। और अगर आप इसको गौर से देखें ना, ये बनता भी दिल की तरह है, इसका थोड़ा सा शेप भी हार्ट की तरह ही है और ये दिल के लिए बहुत बेहतरीन होता है। 15 पत्ते लिए, 15 पत्तों के आपने ऊपर से ये वाला पूरा इस तरह ये कटेगा, ठीक है। ये वाला इस तरह इतना ये ऊपर से कटेगा और इसके ये जो है
ये सारे आपने काट लेने। जैसे हम भिंडी साफ करते, भिंडी को काटते हैं, इसी तरह आपने काटा 15 पत्ते। इसके लिए आपने पूरे ग्रीन लेने हैं पत्ते। 1.5 लीटर आपने पानी लेना है। पानी लिया आपने, इस पत्तों को पहले धोया, साफ किया, उसके बाद आपने 1.5 लीटर में इतना पकाया कि ये आधा लीटर रह गया। ठीक है, आपने इसको ढाल के ढक के पकाना है, इतना पकाना है कि ये आधा लीटर रह जाए। जब ये आधा लीटर रह जाएगा तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छानना है, ठंडा करके छानना है। छानने के बाद इसको फिर आप यानी आधा लीटर रह जाएगा तो 2 ग्लास के करीब रह जाएगा। अब ये आपको पीना है सुबह नाश्ता करने के बाद। ये खाली पेट नहीं पिया जाएगा। नाश्ता करने के बाद आपने पीना है 1 ग्लास या आधा कप के करीब। फिर इसी तरह 4 बजे से पहले आपने इसको ख़त्म कर लेना है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। पीपल के खुश्क फल का सफूफ बनाकर अगर पानी के हमरा 2 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जाए तो दमा खत्म हो जाता है। जी जी हकीम साहब। अच्छा, ये जावेद इकबाल हैं लीबिया से। ये हम उनके लिए बता रहे हैं। अच्छा, जी, जी। और इसमें वहाँ पर अल्सर की जिन्होंने शिकायत की, हाँ, मैदे का और आंतों का अल्सर है जिनको, उनके लिए। अच्छा, इसमें यह है कि पीपल की छाल हो सकता है जावेद भाई वहाँ दस्तयाब ना हो या दीगर ममालिक में नहीं है, तो फिर हम इसमें डालेंगे, हमने इसमें डाली है असगंध नागौरी, मुलेठी, सौंफ। फिर इन 3 जुज से भी काम चल जाएगा, 3 चीज़ों से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर दस्तयाब हो तो आप पीपल की छाल इसमें डाल सकते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस के रख लें, पाउडर कर लें। इसकी आधी चम्मच खाने से 10 मिनट पहले सुबह शाम लेनी है आपने। जब खाना आपके सामने आ जाए तो इसकी आधी चम्मच ले लें और 1-2 घूंट पानी से ले लें। इसका कोई जायका ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये आप आराम से खा सकते हैं। इसके फ़ायदा ये होगा कि मैदे और आंतों का अल्सर भी ख़त्म होगा और IBS का जो मसला होता है अमूमन होता रहता है, यानी कुछ मखसूस चीज़ें खाने से भी हो जाता है, जैसे बड़ा गोश्त खाने से हो जाता है, बाज़ लोगों को कुछ गोभी खाने से हो जाता है या मसूर की दाल खाने से हो जाता है। तो इस तरह के जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, स्ट्रेस से भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि पीपल का एक नुस्खा मैं आपको बता दूं। ये पीपल के पेड़ के नीचे पीले पत्ते जो गिर जाते हैं, इसके पीले पत्ते ले ले और जामुन के पीले पत्ते ले ले जो झड़ जाते हैं, अच्छा, इन पीले पत्तों को आप इकट्ठा करें, किसी फ्राई पैन वगैरह में डालें और उसको जलाएं। नीचे डायरेक्टली नहीं जलाना, फ्राई पैन में डाल के जलाएं या किसी बर्तन में जलाएं। जैसे ही उनमें आग लगे उसको ढक दें, आग बंद कर दें। ये कोयले की सूरत में आ जाएंगे। इनको पीस के आप पाउडर बना के रख लें। 2 चुटकी इसकी सुबह शाम इस्तेमाल करने से अस्थमा जो है, अस्थमा का जो अटैक होता है जिसमें वेंटोलिन वगैरह लेनी पड़ती है या दीगर मसाइल होते हैं, उसमें आपको इनहेलर या पंप इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो करने की नौबत नहीं आएगी। फौरी तौर पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। 2 चुटकी आप सुबह शाम खाएं, इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ कील मुहाज से दाग धब्बे चेहरे के बड़ा मसला है। खुरम भाई खूबसूरत नुस्खे बताते हैं अपनी जगह, भाई ईसा की जादूगरियाँ अपनी जगह, ठीक है जी। और बादशाह सलामत की उनसे हम इत्तेफाक करते हुए कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उसमें देखिए, कचूर सफेद लिया हमने, पनीर लिया हमने, उसमें हमने लिया पीपल की छाल, ठीक है। पीपल की छाल पंसार से मिल जाती है। इन चीज़ों को ले लें, अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसकी छोटी आधी चाय का चम्मच, छोटा चम्मच, आधा चाय वाला चम्मच सिर्फ रात को आप पानी के साथ खा लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी छाइयाँ कुछ ही दिनों में ख़त्म होती नजर आएंगी। और दूसरी बात ये कि इसकी वजह यह है कि ये खून में भरपूर तौर पे जो दौरान का गर्दिश है, खून की गर्दिश है, उसमें ऑक्सीजन का अमल जो है वो सही तौर पे जो सर्कुलेशन है उसको ऊपर के खुलियात तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वहाँ झाइयाँ बनती हैं और झाइयाँ जिल्द की ऊपरी सतह पर बनती हैं और वो इंशाल्लाह ताला इससे खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा है कि रसोली सिस्ट किसी भी तरह की हो या एब्डोमेन का, कुछ दिन पहले मैंने बताया था एब्डोमेन का मोटापा। एब्डोमेन के मोटापे के साथ बाज़ औक़ात मुज़म्मिन गिल्टियाँ होती हैं जिसको रसोली कहा जाता है।
उससे क्या होता है कि बहुत सारी गंदी रतूबत खारिज होती है, उसमें एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि उसका जराही कराई जाती है, यानी ऑपरेट कराया जाता है और फिर बार बार कराया जाता है। वो बार बार पैदा होती रहती है। तो उसकी वजह ये कि आपके खून में वो फासिद मादे हैं जिनकी वजह से वो बनती हैं। तो उसके लिए कि खून को साफ करने के लिए ज़रूरी है कि आप ले लें तुख्म बकाइन, जो कि नीम के मुशाबा होता है, ये खून को साफ करता है, ठीक है। हाँ, सरस के बीज, ठीक है। कुलत्थी जो कि दाल है, कुलत्थी, बाबची और पनवाड़। जो इतने मुश्किल नाम जो बता रहे हैं, आपसे मिस हो जाए तो परेशानी वाली बात नहीं है। शाम 4 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा, तो रिपीट में देख लीजिएगा अच्छा, कि कैसे क्या क्या चीजें डली थी। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिनका मिलना बहुत आसान है। हाँ। और महंगी नहीं है। इनके 2 नंबर मिलने का भी खतरा नहीं है। उसकी वजह ये कि ये है ही सस्ती, लोगों को उसकी अहमियत का भी बहुत सस्ती चीज़ें हैं। इसमें बाबची ली हमने, कुलत्ती ली, तुख्म सरस लिया, तुख्म बकाइन लिया और पीपल की छाल ली, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप पीस के पाउडर बना के रख लें। इसकी आधी चम्मच, अगर वरम आपको सूजन ज़्यादा है तो अर्के मको, अर्के कासनी दोनों मिला लें, आधा कप। उसके आधा 1 कप के साथ इसकी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ रसोलियाँ, सिस्ट वगैरह भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी, वरम भी उतर जाएगा। और मखसूस अयाम जो कि दिन ऊपर चढ़ के आते हैं या सही नहीं आ रहे होते, वो भी ठीक हो जाएंगे। और तिब में क्या कहते हैं, उसरुल तम्स, यानी उसमें दर्द की शिद्दत होती है लेकिन मखसूस अयाम नहीं होते उसमें। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ख़वातीन को तकरीबन जो मोटापा हो रहा है वो हो भी इस वजह से, ज़्यादातर जो मोटापा आ रहा है, मोटापे की बुनियादी वजह यही है। ठीक है जी, मैंने बता दिया। ओह जबरदस्त, ये आपकी स्पीड मुझे बड़ी जबरदस्त लगी जी। आगे शेफ फरजाना। आ जाइए। बादशाह सलामत की आपने एक खूबी देखी? अच्छा, मुझे बादशाह सलामत की खूबी सबसे अच्छी ये लगती है कि आप जब इनसे किसी चीज़ का इलाज पूछते हैं तो जैसे एलोपैथिक में जो भी दवाइयाँ होंगी उनको उनका भी पता होगा, वो भी आपको बता देंगे कि देखिए आप ये खा रहे हैं, आप इससे बड़ी खूबी, इसकी बड़ी खूबी ये है कि आप 10 दफ़ा बात करें, ये आपको सवालों के जवाब देते हैं। पुराने जमाने के बादशाह सलामत चुनवा देते थे दीवार में। ये इसकी अच्छी बात। आजकल के बादशाह सलामत आपने नहीं देखे डॉक्टर साहब, उनकी दूसरी टेक्निक होती है। अच्छा। हाँ, वो बेचारे वो फिर भी सीधे थे पुराने। आजकल का बादशाह रियासत पे इजारादारी चाहता है जी, किसी भी तरह से, वो भी मासूम, जायज नाजायज। जिसकी आपकी सेहत है ना, इतने मोटे उर्दू के लफ्ज ना बोला करें आप। अभी 6 बजे ना मदिया खुरम के बाद छापा मारे आपको ऐसा सीन नजर आएगा, खुद पापे से साथ चाय नाश्ता कर रहे होंगे और बकरी 100 रुपए के नोट खा रही होती है। ये समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बादशाह जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मदिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? नाम बता दें। पहली बार आपके प्रोग्राम में मेरी साल लगी और 3 दफा मिली और 3 दफा रात हो गई। हाय चलिए, अपने कॉल मिल गया, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सबको सलाम, बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से सवाल पूछ लें। मुझे डॉक्टर ईसा से प्लीज बात करनी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपके मुझे बहुत ज्यादा मेरा मोटापा है और मेरा जब घुटनों में मस्त है, मैं चल फिर भी ज्यादा नहीं सकती और मेरी एज है 60 है, तो मुझे प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ अपने से तो मेरा वेट बहुत 100 है, बल्कि सारी परेशानी में मैं क्या करूँ बहन, वो बता दें आखिर में। मुझे बस वेट के लिए, प्लीज वेट के लिए आपसे चाहिए, फ्री चाहिए। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? जी मैं पेशावर से बोल रही हूँ। देखें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछली दफा एक बहन ने फ़ोन किया था, मुझे नंबर नहीं मिला, आपको चीज़ें नहीं मिली, तो मेहरबानी करके अपना नंबर भी छोड़ें जी, और अगर नंबर नहीं छोड़े तो मेरा नंबर ले लें ताकि मैं आपको पेशावर ये गिफ्ट भेज सकूं और मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपको भेज। अच्छा, इससे पहले कि शेफ फरजाना बनाए, डॉक्टर तब्रेज़ जो हमारी ऑडियंस में से जिनको मैं चाह रही थी कि आप उनके मसलों के थ्रू बाकी लोगों को बताएं। जी जी, मैं जैतून का तेल लूँगा। जी जी, इसके अलावा मैं कुछ कहना भी चाहूँगा। अक्सर मेरे पास हस्बैंड वाइफ आते हैं, उनके जो बच्चों की प्रॉब्लम है, सीपी चाइल्ड्स को लेकर आते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और कई तादाद में आते हैं। जब मैं क्लिनिक जाता हूँ तो काफ़ी सीपी चाइल्ड्स बैठे हुए होते हैं, तो मुझे उनको मना करना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीपी चाइल्ड का इलाज पास नहीं है, इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं
और छोटे टोटके हैं जो मैं आपको बता सकूंगा, लेकिन हमारे पास उसका इलाज नहीं है। मैं उनको मना करता हूँ, वो मायूस होकर जाते हैं, उनका दिल टूटता है, अक्सर लोग रो जाते हैं, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, फिर क्या करूँ। तो इसलिए मैंने कहा ये बात मैं पहले बता दूँ। तो अच्छा, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग हैं, सभी को दर्द होते हैं, मुझे चुनना मुश्किल हो जाती है कि मैं किसको बुलाऊँ किसको ना बुलाऊँ ना। तो हाँ जी, आप आ जाएँ। तो जी जी, अच्छा, ये बहन मुझे बता रही थी कि मेरे हाथ सुन होते हैं और माशाल्लाह इतने सारे कड़े पहन के आई हैं, तो हाँ, तो जब ये हाथ सुन वगैरह हो तो प्लीज़ कोई भी वॉच और प्लीज़ कोई भी जो है आप अंगूठी वगैरह मत पहनिए, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा। जैतून का तेल इसके लिए बेस्ट है। ये आप बिल्कुल कलाई के सेंटर में, नहीं ज़रूरत नहीं, ये कलाई के सेंटर में आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सेंटर वाले पार्ट में, ठीक है। और जिसकी उंगलियां सुन होती हो तो वो एक यहाँ पर इस उंगली के पीछे, इस उंगली के पीछे, मैं सब बताऊंगा, इस उंगली के पीछे और ये जॉइंट पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको फ़ायदा क्या होगा। इससे आपको फ़ायदे बहुत बड़े। लोगों के हाथ सुन हो रहे हैं, 6-6, 8-8 साल से सुन हो रहे हैं, डॉक्टर्स के धक्के खा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और पेन किलर्स खा के मैदा ख़राब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जो है ये आप घर में कर सकते हैं। अगर आपका हाथ सुन हो रहा है तो आप जस्ट इस जॉइंट को, ठीक है, बिल्कुल यूँ इस तरीके से गोलाई में मसाज करना है आपको, बिल्कुल हल्के प्रेशर से। ये आपका मेन पिंच पॉइंट है, यहाँ से ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकती हैं। इसको आपको विदिन सेकंड्स करना है, ठीक है, और ज़्यादा आपको इसको रगड़ना नहीं है, ज़ोर से इस तरीके से आपको करना है दिन में 3 दफ़ा, ठीक है। अब जिनका हाथ सुन होता है उसके लिए आपको क्या करना है, अक्सर लोगों का हाथ सुन होता है तो लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन करवा लेते हैं जाके, वो यहीं से ऑपरेट होता है, जो बिल्कुल रिस्की है, उस पर मत जाएं। आप घर पे कर सकते हैं, आपको सिर्फ 6 दिन लगेंगे। आप इसको हल्के हाथ से मसाज करें। अंगूठे की इस हड्डी में अल्लाह ने बड़े कमाल रखे, ये किसी को नहीं मालूम। इस हड्डी से आप नर्व भी खोल सकते हैं, इस हड्डी से आप पोलियो वाले मरीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है, स्ट्रोक वाले मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। इस हड्डी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपको इस तरीके से आप इसको रब करें, नीचे से ऊपर की साइड पे और ऊपर से नीचे की साइड पे, ठीक है। ये इस तरीके से करने के बाद 10 सेकंड्स करने के बाद आप इसको प्रेस कर दें, ब्लड इसका जो है आप रोक दें, ठीक है, ब्लड इसका आप रोक दें और 3 सेकंड्स प्रेस करने के बाद इसको छोड़ें। ये एकदम ब्लड सर्कुलेट होगा और ये फिंगर्स पे जाएगा। साथ साथ आपको इस पोर को भी रब करना है, इसको भी रब करना है, इसको भी रब करना है, इसको भी रब करना है। इससे आपके नेल्स उसमें भी ब्लड आएगा और ये देखें इनको पेन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ ब्लड की कमी आ रही है। इससे आपके पूरे हाथ का सुनपन ख़त्म हो सकता है। और इसके अलावा अपना सर्वाइकल भी ज़रूर चेक करवाइए, ठीक है। अगर कुछ लोगों के यहाँ पर पेन आता है, ये निचले हिस्से में, और ये यहाँ से पेन आता है कोहनी में, और लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है, जाके कोहनियों के एक्सरे करवाते हैं, एल्बोस के एक्सरे करवाते हैं जो साफ़ आते हैं, फिर उनकी समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तो आप जस्ट जो यहाँ से, ठीक है, ये आप मेरा पॉइंट देख रहे हैं, ये बिल्कुल शोल्डर के नीचे वाले पॉइंट को आपको ज़ोर से मसाज करना है। ये वो जगह है जहाँ आप ज़ोर से मसाज कर सकते हैं। यहाँ ज़ोर से मसाज करने के बाद आपकी कोहनी का पेन ख़त्म हो जाएगा, किसी की इस उंगली में पेन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, किसी की यहाँ पेन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पेन ऊपर से यहाँ रोटेट होता है, अक्सर औरतें नाइफ से कुछ काट नहीं सकती, कुछ चमचा ज़्यादा चला नहीं सकती, हाथ थक जाता है, उससे हाथ की थकन भी दूर हो जाएगी। वाओ। अच्छा, जो पैर में पेन आ रहा है वो एक बड़ा मामला है, ठीक है, वो शैटिक वेन है, उस पर हम 1-2 मिनट बात भी कर सकते हैं। वो एक प्रोग्राम में मैं उसमें पूरे आपको बैकबोन के बारे में बताऊंगा, शैटिक पेन के बारे में बताऊंगा, वो पेन कहाँ से आते हैं, एलोपैथिक में किन चीज़ों को नहीं बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका पेन कहाँ आता है, वो उसके लिए एक प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं सब बताऊंगा। तो ये हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे जुमेरात को कि किस तरह से अगर पाँव में आपके पेन है। जी हाँ बिल्कुल जी, जैतून का तेल, जोरदार तालियां हो जाएगी। और अभी एक ब्रेक आ रही है जी। अच्छा नहीं, अभी ब्रेक नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं मैं आपको फिर से बता रही हूँ, परेशान नहीं होना, मिस हो गया तो मसला है ही नहीं है जनाब, क्योंकि इंशाल्लाह रोज़ दोपहर 4 बजे जो हमारा शो है सुबह सवेरे समा के साथ, ये रिपीट होगा। तो जो चीज़ें आप लोग सुबह मिस कर जाएंगे
तो वो आप 4 बजे देख सकते हैं। शेफ फरजाना जी बिस्मिल्लाह कीजिए, पहली चीज़ क्या बना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले हम बता रहे हैं जिनकी स्किन सैगी होती है या डल हो जाती है और लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। हमने ये क्या किया है, पत्तों को आपको सुखा लेना है, धूप में रख के सुखा लें। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो आप छोटा जो ब्लेंडर होता है उसमें डाल के पाउडर फॉर्म बना लें इसकी। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें शहद डालना है कि ये पेस्ट बन जाए, और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी, लेमन जूस इसमें ऐड कर लूँ। ठीक है, ये डाल के आपको इसको पेस्ट बना के और पूरे फेस पे, गर्दन से लेके ऊपर तक पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको जो नॉर्मल आपके नलके का टैप वाटर होता है उससे आप धोने से पहले मसाज करें। अच्छा, 5 मिनट तक उसका मसाज करें। मसाज करने के बाद फिर आप उसको वॉश कर लें, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी और आपकी जो डल स्किन हो रही है वो ब्राइट हो जाएगी। और इंस्टेंट ये नुस्खा है कि आप इसको जो है खुशबू भी आ रही है क्योंकि नींबू भी डाला हुआ है, शहद भी और पत्ते की भी खुशबू है। जबरदस्त। और बाकी ये कि वेट लॉस का खुर्रम नहीं बता दिया, वो ये कि आप नीम के पत्ते जो हैं वो नीम गर्म पानी में इसको पकाएं, लेकिन पीना आपको नीम गर्म पानी में लेमन और शहद डाल के। नीम के पत्ते नहीं, इसके पीपल के पत्तों को आप नीम गर्म पानी के साथ जो है वो पका लें, और पकाने के बाद उसको नीम गर्म जब पानी हो जाए तो उसमें आप शहद डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, और वो आप उसको नीम गर्म पीना है। तो वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है वो। सही, बस मेरे ये दो अगर इन पत्तों को सफूफ बना के यानी कि उसका पाउडर बना के अगर हमने वही चीज लीमू और शहद डाले तो स्किन के लिए अच्छा है, वो सब चीज के लिए अच्छा है, इंटरनली आपके लिए बहुत अच्छा है वो। और हम खा भी सकते हैं वेट लॉस के लिए। हाँ, वेट लॉस के लिए मैंने भी खा भी लिया। और ठीक है, और डॉक्टर फरुख ने खा भी लिया और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस इमरान, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर बिल्किस से बात करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए जी, जरूर कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आपके सारे जो मतलब आप जितने भी टोटके बताती हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे मिलने का बहुत दिल है। आपका मुझे क्लिनिक पता नहीं, वरना मैं वहाँ विजिट करती जरूर। मुझे अपनी स्किन के हवाले से बात करनी है। जी बोलें। मेरी स्किन जो है ना बहुत डल हो गई है, बहुत निशान है। कलर मेरा सही है, फेयर है, बट ना बहुत स्किन पे जो धब्बे हैं ना उसकी वजह से कलर इतना सही नहीं रहता। अच्छा ठीक। और नेक की टून भी बिल्कुल अलग है, फेस टून अलग है मतलब। और बालों के हवाले से भी मैं ये बोलूँगी, बाल बहुत गिर रहे हैं मेरे। बाल भी गिर रहे हैं? अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, वैसे मैं बता देती हूँ, मैं मशरक सेंटर रूम नंबर 119। देखिए अगर बाल भी गिर रहे हैं, आपका कलर अच्छा था, वो भी डल हो रहा है, तो वैसे मैं ब्यूटी पे ही काम करती हूँ। मेरे हर्बल प्रोडक्ट्स ये आपके सामने नेचुरलाइज के और आप आ सकती हैं, आप आजमा सकती हैं। हर वो शख्स आ सकता है जिसने ट्रीटमेंट कराया उसको रिजल्ट नहीं मिले। आप हमारा ट्रीटमेंट 3 महीने करा के देखें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ पे रिजल्ट मिलेगा। ब्यूटी में, ब्यूटी और ओबेसिटी, मोटापा, एक चीज़ में और वैसे मैं घर पे भी बता देती हूँ। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। घर के लिए आज हम पीपल पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप पीपल सुखाएं छाँव में, सुखा कर इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के अगर स्किन डल हो रही है ना तो आप इसमें पुदीना मिला लें। हम वज़न पुदीना और पीपल आपने मिलाया, इसको सिर्फ बाइंड करने के लिए आप चावल का आटा डाल दें। थोड़ा सा पानी के साथ, चावल के आटे के साथ सब हम वज़न मिक्स करके आप इसका लेप लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप इसको उतारेंगे रोज़ वाटर से। आँखों के ऊपर, आँखों की गिरती लगाना, आँखें बंद करके खूब रोज़ वाटर और कॉटन से मतलब कि या तो रुई से या ये जो टिश्यू पेपर है उससे हल्का हल्का उतार देंगे। उसके बाद और रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे। आप यकीन करें, आपको लगेगा कि आपने बहुत महंगा फेशियल कराया है। इसके बहुत इंस्टेंट रिजल्ट होते। हर चीज़ जब तक नहीं सूखते तो आप इसको सिलबट्टे पे पीस सकते हैं। इसका अर्क निकाल सकते हैं और वो अर्क आपने लगाना है। सही। अच्छा शेफ फरजाना, आप क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो 4 फरवरी को क्लास है मेरी। मैंने डाइट प्लान के हिसाब से पूरी वो क्लास होगी, वो अटेंड कर सकते हैं। 4 फरवरी 4 मार्च सॉरी मैं आ जाऊंगी आपकी बात। आपने कंफ्यूज कर दिया। अरे नहीं, आपको भी जाना चाहिए। 4 मार्च को। अच्छा, इसके अलावा एक और लोगों को पता नहीं कि मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, तो फेशियल क्रीम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देती हूँ। तो जिनको मतलब कांटेक्ट करना है वो समा से नंबर ले सकते हैं। क्लास का भी, आप क्लास के लिए भी अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप समा से मेरा नंबर ले। बिल्कुल जी, और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी
जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी नदीम हुसैन खैरपुर मीरठ से बाजी। जी नदीम भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी बाजी मैंने वो डॉक्टर खुरम से बात करनी कि मेरे असल में काला का है मसला चेहरे का। जी 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 नदीम भाई। जी तो उसमें उसको चेहरे में जलन होती है जी। जो भी क्रीम इस्तेमाल करती है उसको चेहरे में जलन है। मैं समझ गया बिल्कुल आपका जो झाइयाते। अच्छा देखिए मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, खैरपुर मीरठ में आराम से मिलेंगी। देखिए 3 ट्यूब, एक तो आप लीजिएगा कैनाकॉम KENACOMB, ठीक है। आप 4 ट्यूब कैनाकॉम की लीजिएगा, उसके अंदर इतनी बड़ी बॉटल होती है, तकरीबन ये छोटी वाली हम देंगे ना, इतनी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा ग्लिसरीन। और एक क्रीम मैं आपको कराची से भेजूंगा, वैसे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मास्किन, जिसके अंदर गुलाब का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तीनों चीजें मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं और रात को सोते हुए 1 महीने तक सिर्फ 1 टैबलेट मोंटी ल्यूकास्ट सोडियम, लेटेस्ट सॉल्ट है, पूरा फ्रेंच सॉल्ट है वो, मोंटी ल्यूकास्ट सोडियम, रोजाना रात को सोया मिल्क के साथ लीजिएगा। कैनाकॉम, ग्लिसरीन और मास्किन मिला के लगाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ड्राइनेस चली जाएगी। और आफ्टर शेव लोशन या नाइयों से आप जाके ना, लड़कों का बड़ा एक इशू है, वो पता नहीं क्या क्या लड़के आते हैं, स्किन जली हुई, पपड़ियां अपनी, वो नाई ने पता नहीं पहले तो कुछ केमिकल लगा के चमका दी, और एक ही से करते हैं, फिर आफ्टर शेव लोशन ऊपर से लगा दिया, वो बड़े चमकते हुए लाल हो गए, एक दिन लाल, दूसरे दिन लाल, तीसरे दिन ब्राउन, चौथे दिन काले, और उसके बाद बिल्कुल पपड़ियां बन जाती हैं। बिल्कुल बगैर डिटॉल के यूज करते हैं। डिटॉल वो तो दूसरी चीज वो उसके अंदर और ज्यादा डाल देते हैं, वो इस तरह नहीं, चंद कतरे डालने चाहिए। वो समझते हैं जितना हम डालेंगे मैल को चैल निकलता है, रंग चमक जाता है। इस तरह लड़कियों का अभी तक वो मर्ज चल रहा है, 4 क्रीमें मिलाई और एकदम से व्हाइट हुई, फिर पिंक हुई, फिर उसके बाद मरून हुई, फिर बरगंडी हुई, उसके बाद आपकी फिर उसके बाद आपकी वेल बाहर आई, किचन के बाल आ जाते हैं, बाल आते हैं, चूल्हे के सामने आपका पूरा चेहरा जल रहा होता है, चेहरे से हल्का हल्का खून आता है, और उसके बाद काली पक्की झाइयां, और 15 दिन भी जाती नहीं मेरी झाइयां। अच्छा मेरी बात सुने, मेरे पास जो बच्चियां आती हैं ना, मैं पता है कैसे पहचानती हूँ, आज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर बिल्किस आप कैसे पहचान लेते हैं कि हमने फार्मूला क्रीम लगाई। कुछ बच्चियां तो ऐसी जिनकी माओं को भी नहीं पता होता है कि बेटियां फार्मूला क्रीम लगा रही हैं। फार्मूला क्रीम कभी भी इस एरिया पे काम नहीं करती, तो ये वाला एरिया जो होता है ना, वो आपका अक्स है, वो आपको बता रहा होता है, इस एरिया पे काम नहीं करती, और यहाँ पे माथे के ऊपर आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट नहीं होता। और जब फार्मूला क्रीम का जो साइड इफेक्ट आने लगता है, बाल तो सबको पता है, आप दें जब साइड इफेक्ट आने लगता है ना, तो ये एरिया काला होना शुरू, ब्राउन होना शुरू हो जाता है, और ये एरिया ब्राउन होना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। फिर होता है कि मेरी अभी शादी होने वाली है, तो मैं कहती हूँ कि अभी अगर शादी 15 दिन बाद है, मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी तुम लगाती रहो, आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाएंगे। जो बच्चियां ये कर रही हैं, खुदारा ये छोड़े, सिर्फ पहले खोपरे का तेल लगाना शुरू करें। आप अपनी और इंटरनल मेडिकेशन ले, अभी रजा ने जो इतनी अच्छी चीज़ बताई है छाइयों के लिए, वो आप इंटरनल लेना शुरू कर दें, खुद बना के खाना शुरू कर दें, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा कॉलर पिक्चर दिखा दूं, ये क्रीमें लगा के एंड रिजल्ट ये होता है, इसको कहलाते हैं जनरलाइज्ड परप्यूरा सिंड्रोम। आपकी वेसल्स फट जाती हैं, पूरा चेहरा आपका पिंक, और ये देखिए शुरू में ये टोन होती है व्हाइट, फिर गुलाबी, फिर मरून, फिर ये ब्लैक, ये कहलाता है जनरलाइज्ड परप्यूरा। परप्यूरा का और हॉरर मूवी की पिक्चर लग नहीं, लड़कियों का हाल होता है कि नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, 4 दिन में करतूत बता रहे हैं। अच्छा कॉलर आखिरी कॉलर, साथ टाइम कम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? प्लीज मेरी कॉल नहीं बंद कीजिएगा, मैं कंडियारों से समीना बात कर रही हूँ। जी समीना जल्दी पूछ लें। मुझे डॉक्टर तबरेज और डॉक्टर ईसा से पूछना है कि जो है ना मेरे हाथ सुन हो जाते, और जो है ना मेरी जो है ना हाथ करंट भी आते हाथों में। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मेरा ख्याल है आपने प्रोग्राम अभी लगाया, मैंने अभी हाथ के मुकम्मल सुनपन का इलाज बताया, आप वो घर पे ट्राई करिए, अपने सर्वाइकल का डिजिटल एक्सरे करवाइए, ठीक है, अपना यूरिक एसिड चेक करवाइए। इन तीनों में से एक चीज़ हो सकती है और चौथी चीज़ कोई नहीं हो सकती। सही। और आज जो अभी आपने मिस कर दिया है, वो आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि 4 बजे आज रिपीट होगा शो में, तो शो में देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बस इजाजत देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये 100% जो मैं श्योर हूँ, डॉक्टर साहब ने सही बताया आपको, ये सर्वाइकल के इश्यूज होते हैं। हमारे पीछे जो मोहरे हैं, 2 से 3 मोहरे, जब वो हिलते हैं तो अल्लाह ताला ने रीढ़ की हड्डी के पीछे हमारी वेन्स रखी हैं, हमारी सारी पाइपलाइन पीछे ही है, तो उनमें से कोई एक वेन है जो प्रेस होती है, तो वहाँ पूरे हाथ में नमनेस आ जाती है। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो आपको बताएंगे थर्सडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही। कल का शो देखना मत भूलेगा, और शाम 4 बजे शो का रिपीट, तो अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सवेरे
समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हमारे मुल्क के ज्यादातर बच्चे, नौजवान और खवातीन जल्दी अमराज का शिकार हैं, जिनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज्यादातर अफराद एक्जिमा, एक्नी, खुश्की, गर्मी दाने, एम्टिगो, झुर्रियों, छाइयों और चेहरे पर खुरदुरापन जैसी बीमारियों का ज्यादा शिकार होते हैं। सर की खुश्की अगर मामूली नौयत की है तो किसी भी मेडिकेटेड शैम्पू से कंट्रोल की जा सकती है। खुश्की की एक किस्म वो भी है जिसमें खुश्की की मोटी मोटी तहें सर पर जम जाती हैं और बालों में ब्रश करते वक्त ये ऊपर गिरने लगती हैं। जिल्द की हिफाजत के लिए धूप में जाते वक्त अपना चेहरा सूरज से बचाएं। गैर मयारी क्रीमों की वजह से चेहरे पर बालों में मजीद इजाफा, वक्त से पहले झुर्रियां और छाइयां पड़ जाती हैं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। स्किन को मॉइस्चराइज करें। सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि हाथ पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी लगाएं। मुतवाज़िन ग़िज़ाएं खाएं। फल, सलाद और दूध का इस्तेमाल करें, जबकि चिकनी और तली हुई अशिया से परहेज करें। मजीद जल्दी अमराज को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना शो सुबह सवेरे समा के साथ। एक खूबसूरती वो है जो अपने आंखों से देखते हैं, और आप जब भी किसी की शख्सियत से मुतासर होते हैं तो किस चीज़ से मुतासर होते हैं? उसके चेहरे से, हाइट से, और या गुफ्तगू से। गुफ्तगू तो खैर मुंह तो बाद में खोलने की बात होती है, लेकिन मोस्टली हम जिस चीज़ से मुतासर होते हैं, किसी की हाइट से, किसी के पर्सनालिटी से, किसी की स्किन से। आपकी चाहे जितनी अच्छी पर्सनालिटी हो, लेकिन आपके चेहरे पे आपकी स्किन के साथ 100 मसले मसाइल हों, सो वहाँ पे आपको होता है कि यार देखो ना, अगर इसके चेहरे पे स्किन अच्छी होती तो कितना अच्छा होता। अच्छा, एक चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ लोगों में ये समझा जाता है कि अगर आपकी डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो ये कोई स्किन डिजीज़ है, कोई स्किन के साथ कोई मसला नहीं जी। ये कोई मसला नहीं है, ये वेरिएशन है, वैरायटी है स्किन में। जैसे कद में वैरायटी होती है, किसी का छोटा कद है, किसी का बड़ा कद है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस बंदे का कद छोटा है उसके साथ कोई मसला है, जिस बंदे का कद लंबा है, यानी कि मेरा अगर कद लंबा है तो मेरे साथ कोई एबनॉर्मेलिटी है, ऐसी नहीं है जी। अल्लाह पाक ने हर किस्म की में वैरायटी दी हुई है। जैसे आपकी एक आंख दूसरी आंख से नहीं मिलती, वैसे एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता। इस तरह की हर तरह की चीज़ें जो हैं वैरायटी है, चाहे वो कद में हो, चाहे वो रंगत में हो, चाहे वो नैन नकूश में हो, चाहे वो वेट में हो, चाहे वो जिसामत में हो, ये हमारे सामने होता है। सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका चेहरा अच्छा ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। सो आज का हमारा शो, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स की थी, और हम जब भी शो करते थे, जैसे हमारा मंडे और थर्सडे का शो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए होता है, आपको नुस्खे बताते हैं, उसमें ज़्यादातर जो लोग हमें कॉल्स करते हैं वो चेहरे से ही मुतालिक होते हैं। और अब तो स्पेशली हम सर्दियों से, विंटर से अब हम स्प्रिंग्स में एंटर हो रहे हैं, तो जहां हमारी सर्दियों ने जितना हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाया था, तो स्प्रिंग में अब थोड़ा बहुत जो हमारी स्किन की जो चीज़ें हैं, हालत है, वो थोड़ी बहुत चेंज होती जा रही है। सो आज का जो हमारा शो है, ये आज है स्किन के बारे में। और अभी आपने देखा भी कि किस तरह से स्किन की जितनी डिजीज़ थी, अल्लाह माफ़ करे ना माफ़ करे, लोग जब कॉल करते हैं लोगों को बड़ी टेंशन होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम एक ऐसा शो करें जिसमें हमारे पास बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमारे बेस्ट पाकिस्तान के हकीम है, वो हमारे पास यहाँ पर आएँ, ताकि हम आज सिर्फ और सिर्फ बात करें आपकी स्किन के हवाले से। हमारे साथ हकीम बासित हैं, ज़ोरदार तालीम में इनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम हैं, ज़ोरदार तालीम के लिए। डॉक्टर काशिफ हैं हमारे साथ, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। और अभी थोड़ी देर बाद हमें मुज़ना भी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि मुज़ना जो एक एसोसिएशन चलाती हैं, यू विदिन, इसमें स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स से डील किया जाता है जिनकी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। सबसे पहले तो हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल बड़े मसले मसाइल स्किन के, जो हमने पहले भी, मैंने कभी ज़िंदगी में बचपन में लोगों के स्किन के साथ ऐसा मसला नहीं देखा था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने किसी की बुरी स्किन देखी होती तो वो ये थी कि चेहरे पे बहुत सारे मौके हैं, लेकिन अब तो दाने बेतहाशा, एक्जिमा की भी पेशेंट की स्किन उतर रही है, छाइयाँ बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे ना माफ़ करे। और स्क्रीन पे भी जो लोग हैं वो हमारी दूसरी विंडो में देख सकते हैं कि कैसे कैसे मसले मसाइल हैं। सो पहले नहीं था, अब इतना ज़्यादा होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपका सवाल बड़ा वैलिड है।
बात यह है पहले और अब में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे पास ग़िज़ाई तब्दीलियाँ बहुत हो गई। आज से 30 साल पहले जो हमारी क्रॉप होती थी उसमें यूरिया इतना नहीं होता था, अब यूरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक तरीके से एक केमिकलाइजेशन जो है हमारी सब्जियों में भी आ गई। इसी तरीके से हमारी ग़िज़ाओं के अंदर जो डब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, पैक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कि अब लोग जूसेस भी डब्बे में, दूध भी डब्बे में, खाना भी डब्बे में, तो वो प्रिजर्वेशन केमिकल के साथ वो चीज़ें मिल रही हैं। फिर गोश्त के मुतालिक हमारी बदकिस्मती ये कि गोश्त पता नहीं कुत्ते का है, पता नहीं गधे का है, तो अब लोग वो भी इम्पोर्टेड गोश्त जो है, वो इम्पोर्टेड गोश्त भी अब लोग जो है वो डब्बा बंद ले रहे हैं। इतना लोग डर गए हैं हमारी पाकिस्तानी कौम ख़ास तौर पे। तीसरी चीज़ ये कि मेकअप का जो रोल है ना इसमें बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा करता है कि जो मेकअप का एक मटेरियल है ना वो इतना ज़्यादा, जो असल मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली हो गया। आम जो कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनी जो कि लालू खेत और दहली कॉलोनी में जो उसको 2 नंबर बनाती हैं, तो मैं समझता हूँ स्किन की प्रॉब्लम के लिए 2 नंबर जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरीके से हम अनबैलेंस ग़िज़ाएँ यानी कि हम जो डाइट हमारी है, अब आप देखिए कि अगर हम जब तक मिर्च मसाले नहीं होंगे, बाजार की बिरयानी नहीं होगी, हमें मज़ा ही नहीं आएगा, हमें मज़ा ही नहीं आता। पूरे बड़े हैं, ठीक है ना, मज़े लगे हुए हमें मिर्च मसालों के। मैं क्या बोलूँ, मुझे भी लगे हुए, ऐसी बात नहीं कि आप लोग अलग है, मैं भी आप लोगों की में ही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों को। सिर्फ स्कैबीज जिसे हम खारिश कहते हैं वो बीमारी है कि जो एक्सटर्नली होती है, उसका इंटरनली कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो भी इलाज भी करते हैं हम मरहम से या चीज़ें लगाने से करते हैं, लेकिन जैसे एक्जिमा हो गया, लाइक सोराइसिस हो गया, चंबल हो गया, तो ये जो है बुनियादी तौर पे जो है वो ग़िज़ाओं की ख़राबी की वजह से। तो ग़िज़ा की जी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो आज रेसिपी कार्ड है वो मैं निकाल लेता हूँ ताकि आ जाए, बस सारे आज मैं चाहूँगी सारे आ जाइए, सब आएंगे तो ज़्यादा चीज़ बन जाएगी। इसमें जो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने सना मक्की जो है इसके मुतालिक बताना है कि सना मक्की जो है ये बेहतरीन एक चीज़ है जो कि तिब्बे नबवी में भी इस तरीके से सूखे पत्ते मिलते हैं। जी जी, ठीक है। सना मक्की का ये कि एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटीबायोटिक है बेसिकली, और ये फौरी तौर पे जो जख्मों को कंट्रोल करता है। एक एग देंगे आप मुझे? जी जी, और एक प्याला। इसमें करना ये है कि एग वाइट हमको इसमें थोड़ा सा निकालना है, और ये एग वाइट देखिए इस तरीके से निकल गया, और इसमें सिंपल सा जो है जब एग वाइट निकल गया इसमें आपने ये पत्तियां लेनी है, और इसी तरीके से पत्तियों को डाल के जी सना मक्की डाल के और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो है इसको रात को पूरा जो है इसी तरीके से रख देंगे, यानी कि फ़ौरन अप्लाई नहीं करना है इसे सुबह के वक्त जो है ना फिर ये पूरा इसमें डीप करके रखें, सुबह जो है ये सफ़ेदी जो है आप लगाएं। अच्छा, ठीक है। ये और ये सना मक्की के पत्ते निकाल दें, ज़ाहिर बात है इसमें पूरा असर आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हिलाना भी है ना, इस तरीके से हिला के आप रख दीजिए और सुबह आप इसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये एलर्जी के लिए बता रहे हैं या जी, ये इसके भी ज़्यादा, इसके लिए एक्सटर्नल इलाज क्योंकि सना मक्की बड़ी उम्दा चीज़। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंजीर जो है बड़ी उम्दा चीज़ है। इंजीर जो है इसका हमारे हाजमे से इसका ताल्लुक है, डाइजेशन, अच्छी मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इंजीर को ऐसे हमें करना है कि इसको सिर्फ 5 दाने हमने इसको ले लेना है, ठीक है। 5 दाने जो है इसको हमको लेके, और इसमें थोड़ा सा अगर हम पानी है यहाँ पे, बिल्कुल जी पानी है, ये इसको ऑन कर दूँ मैं? जी जी प्लीज़। 5 दाने हमने इंजीर के ले लिए, और इसमें कम से कम 1 गिलास जो है पानी ऐड कर देना। जी, ये हमने ले लिया, और अब आपने देखें इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको हम देखेंगे कि बाकायदा ये गल जाएगा ना, इसे करता मेरे हाथ साफ हैं। नहीं ये ठीक है इस तरह से। तो ये आप देखिए थोड़ी चूड़ा भी हमने लेट चलाया है, ये पूरा गल जाएगा। अब ये इंजीर जो है ये हर किस्म की जो भी स्किन डिजीज़ हैं उसके लिए, यहाँ तक कि पाइल्स की भी तकलीफ हो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन दवा है कि रात को सोने से पहले जो है आप इसको इसी तरीके से चमचे के साथ खा लें।
ऐसे ही बिल्कुल। जी बिल्कुल सही। अच्छा, स्किन डिजीज की आपने बात की, जैसे अभी जिन खातून का फोन आया था वो सोराइसिस की बात कर रही थी, इनकी बच्ची को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। सोराइसिस में सना लगा सकते हैं, सना और सोराइसिस में वो ये जो अंडे की जर्दी है और अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी माफ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कि एक मैं ऐसा आपको चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें लोग 10-10 हज़ार की बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में वो नुस्खा बता देता हूँ कि उमूमन 10,000 का नुस्खा, 10,000 का इलाज, उसमें सिर्फ इस पे यू नो सोप ऑपरास की तरह एक वो होना चाहिए। क्या आप जानती हैं अभी क्या होने वाला है? क्या आपको पता है लोग जिस चीज के लिए 10,000 रुपए खर्च करते हैं वो हमें मिलने वाला है वो खत्म करते हैं ओवर एक्टिंग। इसमें जो बेसिकली जो है ओवर एज जो खवातीन की झुर्रियाँ पड़ जाती जी जी झुर्रियाँ हो जाती हैं, इसी तरीके से डबल टोन स्किन हो जाती है, और वो जिसकी अभी आप बात भी करी थी, इसको डिस्कलर भी कहते हैं, जब स्किन डिस्कलर हो जाती है। बल्कि हमें अभी अप्लाई भी करूंगा एक बच्ची पर ये, तो इसमें ये है कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 व्हीट ऑयल या गंदुम का तेल, ये गंदुम का तेल है। हमने सबसे पहले जो है गंदुम का तेल लिया, शरीर में घर लेकर जाऊंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने होता है। गंदम के तेल के बारे में पहली बार सुना है कि गंदम का तेल भी होता है। बस चुपचाप रहे, 10,000 का नुस्खा है। मैंने मिस कर दिया कुछ। हमें सबको अपनी फिक्र हो गई। जी जी हाँ ना, ऑब्वियसली। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है गंदुम का ऑयल मिला लिया, और इसी तरीके से दूसरा जो है रोगन बनफशा, बनफशा एक बूटी है, उसका तेल बाजार में मिलता है रोगन बनफशा के नाम से। तो ये 10,000 की चीज़ बन गई, बल्कि 14,000 की सर बस पूरा नहीं डाली, मैं घर लेकर जा रही हूँ। एक गंदम का तेल और रोगन बनफशा का तेल और बनफशा का तेल, और ये किस चीज को ठीक करेगा, किस बीमारी में? मैंने आपको बताया सबसे पहली बात तो रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद रंग गोरा करने के लिए सबसे अच्छा। यानी कि इसको आप लगाइए, ये बहुत ही उम्दा रिजल्ट देगा। अगर हाँ, ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब कि इसको टेस्ट डोज जरूर कर लेंगे, थोड़ा सा आप अपने हाथ पे रात को लगा लीजिए कि आपको इरिटेशन या एलर्जी ना हो या एलर्जी ना हो, और अगर वो ओके है तो फिर आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हकीम साहब मैं एक चीज शेयर करूंगा, क्योंकि ये यंग बच्चियों को नेचुरली चुर्रियों की जरूरत नहीं है, तो इसमें ऑयल है, अगर उनको एक्ने या दाने हैं तो उनको प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो बिल्कुल एक एज के बाद 40-45 के बाद करें, ये मसला हल हो चुका हो दानों का, उस वक्त यूज कर सकते हैं जब झुर्रियां। मैंने कहा ना झुर्रियां हो गया, और उमूमन लोग जो खवातीन परेशान रहती हैं कि सब ओवर एज लग रही है, उनके लिए बड़ा अच्छा। लेकिन ये भी एक नेचुरल, आई एम सॉरी मैं बात कर रही हूँ, एक नेचुरल सी चीज है कि जिनको एक्ने और जिनको ऑयली स्किन होती वो उनको रिंकल्स बड़े लेट आते हैं, क्योंकि स्किन ही इतनी ऑयली है। जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको देखिए, मैं अभी आप देखिए मेरी स्किन को थोड़ा सा क्लोज करें, मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने देखे खुश्क हो रही, मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से इसको लगा लिया। मेरी स्किन अब आप देखेंगे कि 2 मिनट में आप देखेंगे कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी, तो ये तो फौरी एब्जॉर्ब भी कर लेगी। ये देखिए फौरी तौर पे जो है आप देखिए अप्लाई करके। वही लोग कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब हकीम साहब ने बात की कि इससे रंग गोरा होता है, तो लोग गंदम के आटे का मास्क भी बनाते हैं। बेसिकली तो गंदम तो हमारी जिंदगी में है ना, वो तो और इसका बेसिक फॉर्मूला ये कि आपका जो कोलेजन है वो हमारी बॉडी में जो स्किन में होता है वो लूज हो जाता है, तो उसको एक्टिवेट करता है। वेरी चिपचिप ऑयल। जी बिल्कुल। इसमें आप ये देखिए कि ये चीज, और ये जो 10,000 रुपए का जो नुस्खा है, ये अगर आप मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, तो आज 4 बजे शो रिपीट होगा, तो उसमें आप ये 10,000 रुपए का नुस्खा जो है वो दोबारा से जान सकते हैं। अभी मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, ब्रेक के बाद हकीम बासिफ की पटारी में से एक और नुस्खा आपके घर है, मुंतज़िर आपका, सो कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। एक तहकीक के मुताबिक ये कैफियत खवातीन में डिमेंशिया के मर्ज का खतरा बढ़ा देती है, खास तौर पर 50 या 60 साल की उम्र में। बर्स एक ऐसी आम सी जल्दी बीमारी है जिसमें जिल्द पर सफेद धब्बों का नमूदार होना दर हकीकत जिस्मानी दिफाई निजाम की जानिब से जल्दी खलियात पर हमला करना होता है। ये दीगर अमराज की अलामत भी हो सकता है।
आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद इससे पहले हकीम साहब एक दूसरी चीज बनाए। आप बहुत सारे लोग पूछे कि स्केबीज होते क्या हैं, तो मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब जरा खुल के लोगों को बताएं कि क्या मसला होता है। स्केबीज सिर्फ गंद से होती है। हमारे यहाँ जो सिर्फ लिफ्ट ईमान है कि आप अपने आप को पाक साफ रखें। अगर आप गंद में रहेंगे तो स्केबीज भी होंगी, जुएं भी होंगी। ये कीड़ा होता है, उसकी होते हैं 8 फॉर्म। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और स्किन के अंदर चलता है और वो इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है कि आपकी किसी किस्म की कोई रेसिपी काम नहीं करती। तो वजह क्या होती है, जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो स्किन के अंदर घुस जाता है और वो इतनी जल्दी फैलती है कि इवन आप शेक हैंड करते हैं ना तो ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर एक घर के फर्द को हो गई है तो समझो पूरे घर वालों को हो सकती है। इसीलिए इलाज पूरे घर का किया जाता है। और आपको सबसे ज़्यादा जहन में रखें कि आपका जो ब्रश है, जो आपका कोम है, आपका प्लो कवर है, आपकी बेडशीट है, आपका टॉवल है, हम उसका ख्याल नहीं रखते। अगर एक बच्चे को किसी को स्केबीज हुई हुई है और उसकी साइन होता है यहाँ पे दाने आ जाएंगे, पेट पे खारिश होगी, रात को बहुत ज़्यादा खारिश होगी, लगेगा कोई चीज़ रेंग रही है, उसका पूरा इलाज जो भी हिकमत में है या डॉक्टरी में है, उसको आपको 3 दिन कंटिन्यूसली नेक से नीचे, नेक लाइन से नीचे आपको क्रीम लगानी पड़ती है थ्रू आउट द बॉडी और उसको 12 घंटे लगाना पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। और मैं इसमें ऐड अप कर दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ फैक्टर लिखा गया है कि अक्सर घरों में सनलाइट नहीं आती है। धूप की अफादियत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट को बताता हूँ कि आप घर के जो बिस्तर तकिया हैं वो सब धूप में डालिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब पूरे घर का इलाज करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक सोप आता है सल्फर सोप, वो सब उसी से नहाया करें। और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि ख़ास गोली भी आ रही है जो अंदर से ठीक करती है। लगाने के साथ साथ जो एक परमेथ्रिन आती है वो गर्दन से लेकर पूरे जिस्म पे लगानी है। वो पूरी बॉटल आपको अपनी बॉडी पे ख़त्म करनी होती है। अगर 5 लोग हैं घर में तो 5 के 5 वो लगाएं और एक साबुन है वो सब यूज़ किया करें। सफाई का बहुत ख्याल रखें, बिस्तर तकिया सब धूप में डालें। घर में धूप ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि ये कीड़ा उसी तरह मरता है। चीजें वैसे ही नहीं अलग होनी चाहिए या बीमारी होने के बाद ही हम अलग करें? टू कीप योर ब्रश, योर टॉवल। सब स्मार्ट हो गए हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान। मैं हर जगह जाता हूँ, छोटे छोटे गांव में, टाउन में, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है सफाई क्या चीज है। लेकिन एक दफा स्केबीज आ गई, इवन डिफेंस एरिया में आ गई। आपकी मेड है और वो गई थी 2 दिन के लिए अपने घर, उधर से वो लेके आ गई बीमारी, आपने सब अपने बच्चों को लगा दिया। आपने अपने बच्चे के साथ उस मेट को रखा हुआ था, उसे देखो तो कि वो साफ भी है या नहीं है। वो मुसलसल सर खुजारी होगी और सर पे लोग कहते हैं कि खारिश नॉर्मल है। खारिश नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, किसी को भी खारिश नहीं होनी चाहिए जी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आ चुके हैं, मैं कहा जी खारिश होती है जी डॉक्टर साहब, जो नॉर्मल होती है। मैं कहा नॉर्मल खारिश होनी नहीं चाहिए, जरा सी भी खारिश है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगता है आप किसी से बात कर रहे हो खुजा रहे हो, अच्छा लगता है। बिल्कुल सही यार आप बताइए, आप बैठे हुए नॉर्मल बिल्कुल बात ये है, बेसिकली इसको आम जबान में हम खुजली, खारिश कहते हैं और फोड़े और फुंसियाँ भी, बाइल जो है वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं क्योंकि ये एक कीड़ा होता है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसके लिए पहली शर्त ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ कि 5 जोड़े कॉटन के सिलवा लें। जो भी मरीज है वो अपने 5 जोड़े प्योर कॉटन के सिलवा ले और कम से कम 7 दिन का ये इलाज है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि सबसे पहली चीज़ है नीम बहुत उम्दा चीज़ होती है। हमने करना ये है कि नीम के जो है ये पत्तियां ले लेंगे, सल्फर है ना इसमें जी, सल्फर है और बेसिकली इसको पत्तियां लेनी है। ये बहुत बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां हो, कौनी हो तो ज़्यादा अच्छी है। इसको हम अच्छी खासी पत्तियां एक जगह हमको जमा करनी है और जमा करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हमें जो है दही के साथ पकाना है। ये हमने सारी ये नुस्खा बताएंगे लोगों को ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक है, मैं कॉल ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद जब नुस्खा बता रहे हैं किस चीज़ के लिए, स्केबीज के लिए। जी एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना बोल रही लाहौर से। जी रुबीना, क्या पूछना चाहेंगी? मैं बताइए, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। हाँ जी, तो बेटा मैंने ये मेरे बेटे की एज 26 साल। जी जी, उससे सारी वैली के ऊपर ना वो बना जैसे ये होते ना गैस का मसला है उसको। सॉरी आवाज नहीं आई क्या? वो ऐसे लगता है जैसे फुलबेरी होती है ना, जो फुलबेरी होती है। ठीक है, डॉक्टर कहते हैं इसको फंगस है, ये फंगस फुलबेरी नहीं फंगस है। वो फुलबेरी जैसे धब्बे धब्बे हैं, थोड़ा सा लाइट है वो ना। तो जब फुलबेरी तो बहुत व्हाइट कलर की होती है लेकिन वो थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, आप ये स्क्रीन देख रही हैं, ऐसा तो कुछ नहीं रुबीना जी, आप स्क्रीन देख रही हैं तो जो हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं ऐसा तो कुछ नहीं है।
हाँ ऐसे ये तो बहुत सफेद है, वो थोड़ी कम है, वो थोड़ा सा कम है। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे पीछे भी है, कमर के पीछे भी है, बाजू के नीचे भी है। अच्छा इस तरह फैल रही है, ज्यादा से ज्यादा फैल रही है ना। अच्छा पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में? बॉडी में। अच्छा ठीक है। ये मुझे बताइए रंग क्या दूध के रंग का है? दूध के रंग का होता है तो वो विटिलिगो होता है, वरना और 2-3 चीजें हैं जो कि फंगस में भी आता है, वो हो जाता है उसको। बच्ची को पसीना ज्यादा आता है? हाँ जी पसीना आता है। नहीं बेटा है मेरा। अच्छा बेटा है, ओके। एज कितनी है, उम्र कितनी है उनकी? उसकी 26 साल। 26 साल। और वो ऊपर फैल रहा है, उसमें ना खारिश होती है, प्रोबेबली इनको टीनिया वर्सी कलर है, क्योंकि वो अक्सर जिस्म में निशान पड़ जाते हैं और ये फंगल प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तौलिया बोले इनको अलग करें। फ्लूकोनाजोल कैप्सूल आती है, वो 2 एक साथ खाएं, एक हफ्ते में 1 दफा। 2 कैप्सूल हफ्ते में 1 दफा, जब तक ये खत्म ना हो जाए। लगाने के लिए सेलेनियम सल्फाइड, ये एक शैम्पू आता है जो निशान पे लगाए। सही। अच्छा मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, और लेकिन आप लोग कहीं हो जाएगा। ब्रेक के बाद स्केबीज का हकीम साहब कैसे इलाज कर रहे थे इस हवाले से बताएंगे। जिन लोगों को पिंपल्स है, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है पिंपल्स की, जो एक्ने की, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मेकअप कैसे करना चाहिए, सब कुछ हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मेकअप की एक्सपर्ट, बहुत ही हमारी प्यारी हैं। हमारी तो मेकअप की हेड भी, हम बड़े मशवरे लेते रहते हैं, तो जोरदार तालियों में हमारे साथ आगे वेलकम करेंगे इरम जैदी को। और इरम आज हमें बताएंगी कि भाई वो लोग जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, वो लोग किस तरह से उनको मेकअप करना चाहिए। कुछ टिप्स हम आपको अभी दिलवा देते हैं, उसके बाद हम हकीम साहब के पास जाएंगे, क्योंकि हकीम साहब ने अभी हमें काफ़ी ज़्यादा नुस्खे बताने के हमने क्या करना है, लेकिन डूज एंड डोंट अभी से चीजें नोट करने की, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इरम सबसे पहले तो बताएं कि अब मेकअप तो करना है, दिल तो करता है। बिल्कुल। तो दिल तो बच्चा है, और बच्चे को है कि मैं प्यारी प्यारी लगूं और अच्छी लगूं, और मुंह पे एक्नी भी बथेरी बहुत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल। क्या करना चाहिए जी? अच्छा एक्नी के लिए एक तो पहले मैं मेकअप से पहले की एक चीज़ बताती हूँ कि हम जब एक्नी होती है तो क्या करते हैं कि क्लिनजिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ स्क्रब भी यूज़ कर रहे होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां जो है फेस वॉश भी आजकल ऐसा ले लेती है जिसमें हल्का सा स्क्रब जी जी जी, तो वो आपकी एक्नी को क्या कहते हैं उसको, स्क्रब जो दाने ताने जो होते हैं सारे जी सेंट्स कहलाते हैं, वो यूज करती हैं। तो प्लीज पहले तो वो बंद करें, ठीक है। अगर आपको एक्नी है, आपको ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर जावेद कर देती है ऑब्वियसली। हाँ उसको जो आपके जो पिंपल्स होते हैं उसको डैमेज करती है ना, स्क्रब करें आप वो करें तो उसको ख़राब करेगी। पहले तो ये करना छोड़ दें। और जो एक्नी है, जो भी डॉक्टर साहब जो चीज़ें बताएं आप उसको ऐसे यूज़ करें कि आपकी एक्नी के दाने फटे ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया है और आपको मेकअप फिर भी करना है तो उसके लिए ये है कि हल्का सा पहले उस जगह को जो है ड्राई कर लें, ठीक है। टिश्यू लगा के आपने ड्राई कर ली, क्योंकि अक्सर होता है उसमें ब्लड या पस वगैरह की वजह से बेस बैठ नहीं रहा होता। जब आप उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करके हल्का सा उसके ऊपर पाउडर करें, ठीक है, ताकि पाउडर करने से वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर आप अगर स्टिक यूज करें या लिक्विड बेस जो भी यूज करते हैं उसकी आपने टैपिंग करनी है इस तरह से, उस तरह। अच्छा, रगड़े नहीं। हाँ रगड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। स्किन उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब ही कर ले, लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना। नहीं नहीं आपके साथ करूं, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो मेकअप यूज कर रहे हैं या फेस वॉश यूज कर रहे हैं या कोई मॉइस्चराइजर, वो वाटर बेस, एक्नी वालों को वाटर बेस करना है और ऑयल बेस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑयल आ रहा है। अगर आपने जरा सा ऑयल बेस यूज किया तो दोबारा एक्नी इरप्ट हो जाएगी। अच्छा, और सॉरी आपको जो आप, और दूसरी बात ये कह रही थी कि जो दाने फट जाते हैं, देखिए दानों को हाथ ना लगाएं, और ना अगर आपने बार-बार छुआ वो फट गए तो वो स्कार डाल देंगे, निशान भी डाल देंगे, गंदे वाले काले काले निशान हो जाएंगे, फिर गड्ढे हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से जाते हैं, वो जाते ही नहीं है यार। मेरे सवाल से पहले ही आपने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो जिन लोगों को एक्नी है वो कौन सी बेस इस्तेमाल करे। तो ऑयल, अच्छा ऑयल फ्री, ठीक है, ऑयल फ्री। अगर आपके पास
ऑयल फ्री नहीं होती। वाटर बेस से सर डॉक्टर साहब ये होगा कि अगर वाटर आपने लगाया उसके ऊपर तो वो हट जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। हाँ, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, या कॉम्बिनेशन स्किन वाली हम ले लें, कॉम्बिनेशन वाली ले लें। डिपेंड ऑन योर एक्नी। अगर बहुत वर्ष है तो मैं तो अवॉइड ही करता हूं कि भाई मेकअप ही ना करें पहली बात। और अगर माइल्ड है, डॉक्टर साहब लेडीज है, हम लेडीज नहीं, लेकिन समटाइम ऐसे उसमें कि आपकी एक्नी हुई हुई है, आपके एंगेजमेंट का फंक्शन आ जाता है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए बहुत जरूरी है एक तो ऑयल फ्री लिक्विड बेस। अगर ऑयल फ्री लिक्विड बेस नहीं है तो क्योंकि हमारे यहाँ सबकी इतनी वो नहीं है कि वो लिक्विड बेस ले सकें या उनके पास हो, तो उसके लिए स्टिक है। स्टिक आपने पहले पाउडर किया, कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट करने के बाद ये ड्राई हो गया। ड्राई होके आपने ना स्पंज यूज करना है और ना आपने कोई भी इस तरह की चीज यूज नहीं करनी, ब्रश भी यूज नहीं करना बेस के लिए। हाँ जी, फिंगर टिप यूज करनी है। आपने स्टिक ली, यहाँ लगाया और जहाँ जहाँ आपका वो आपको पिंपल नजर आ रहा है उसके ऊपर हल्का हल्का टैप करती जाए, उसे उसकी लेयर ले, आप टैप करते गए। ठीक है, ये टैप करती गई, उसके बाद आपने इसी को हल्का हल्का उससे ब्लेंड किया। और लिक्विड बेस अगर ऑयल फ्री है तो वो तो बेस्ट है ना, उसके लिए तो आपको कंसीलर वगैरह यूज कर सकते हैं। कंसीलर डॉक्टर साहब थोड़ा सा वो निशान वगैरह के लिए होता है, लेकिन वो निशान एक्नी में नहीं आप यूज कर सकते। हाँ, डार्क कलर का हल्का सा ले लें। ऑयल फ्री मुझे ज्यादा लगता है। और जितने आपके हाथों से जो फिंगर टिप से जो आपकी बेस लगती है ना, इससे और कोई अच्छा मेकअप हो ही नहीं सकता, ना ब्रश से ना स्पंज से। और जी हकीम साहब आज जी नुस्खे पे हकीम साहब मैंने जोर से टिश्यू सबसे पहले तो एक चीज देखूं, जैसे उन्होंने कहा कि शादी में जाना है, इमरजेंसी है। हाँ। और ये पिंपल्स जो है नहीं अंदर जा रहे हैं या प्रॉब्लम कर रहे हैं, सिंपल सा मेरे मुंह पे पिंपल नहीं निकलता, लेकिन जब किसी की मंगनी, शादी, मिलाद, यहाँ पिंपल निकलेगा। हाँ, तो उसका मैं टिप बता रहा हूँ, जायफल ले लें। जायफल का पाउडर करके अपनी उंगली के कॉर्नर से इस जगह पे उसको जहाँ पे खुश्क जायफल लगा दें। 15 मिनट में सही हो जाए। नटमेग इंग्लिश में बस ये इमरजेंसी। वो वाह जी, इमरजेंसी का। अच्छा, अब हमने बताना है कि जो स्कैबीज हो जाती है, डॉक्टर साहब ने काफ़ी इसकी ब्रीफिंग दे दी, लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ें लगानी है, तो उसमें सबसे पहले हमने नीम ले लिया और ये नीम की पत्तियाँ हमने देखी तकरीबन 1 गिलास पानी में ये नीम की पत्तियाँ हमने डाल दी जी। ठीक है, ये गर्म भी हो रहा है और जब ये गर्मी की तरफ आ जाए, अच्छा खासा गर्म हो जाए, तो ये आ जाइए, इसमें हमने जो है दही ऐड करना जी जी। इसमें तकरीबन आप समझें कि 250 ग्राम जो है इसमें हमने दही डाल दिया और ये नीम में जो है ये पक रहा है। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन आधा रह जाए। जब ये पक जाए और बिल्कुल मरहम की सूरत इख्तियार कर जाएगा, तो इसमें हमने काफूर डालना है। अभी हमारे पास सिर्फ काफूर का ऑयल है, तो ये आप तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डालना है। स्मेल नहीं होगी काफूर का? अभी चेक कर सकती हूँ। जी जी, स्मेल है इसमें। नहीं, इतनी तो नहीं है। ये काफूर ऑयल है, उसमें हमने ऑयल में बेस किया इसको, तो इसमें आपने थोड़ा सा ही डाल दिया। अब ये आपका बाकायदा एक ऑइंटमेंट। अच्छा, इसको लगाना कितना टाइम है? लगाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैबीज के लिए कि इसको कितनी देर अप्लाई करना है? जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे ये बन गया ना डॉक्टर साहब, इसके बाद एक कम से कम 4 आवर यानी 4 घंटे रात को भी अगर आपको लगाना है तो लगाकर सोना नहीं है, बल्कि 4 घंटे के बाद जो है इससे आप जो है किस चीज़ से धोएंगे वो भी एक टिप बताऊंगा। गर्म पानी आपने ले लिया, बाल्टी में गर्म पानी लिया और उसमें जो है खाने का सोडा हर घर पे मौजूद होता है। हर खास तौर पे ये जो गर्मी दाने निकलते हैं, इसके लिए भी बड़ा उम्दा है कि आपने पानी लिया और उसमें खाने का सोडा ऐड किया और इसको रुई या किसी भी चीज़ से लेके या फिर अभी तो इसके बाद इससे आपको धोना है। इससे आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और जो स्कैबीज के जो भी खारिश के मामला थे वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आज मैं आपको बतानी, वो कटोरा दीजिएगा दूसरा। उसमें ये है कि वो अभी एक आया था पाँव के, जिस मैंने कहा था मैं आपको टिप दूंगा, उसमें 3 चीज़ें हैं। ये हर किस्म की स्किन एलर्जी के लिए, स्कैबीज हो, आर्टिकेरिया हो, इन सब चीज़ के लिए अच्छा है। वो आप देख रहे हैं, इसमें धमासा बूटी के नाम से बाज़ार में एक चीज़ मिलेगी, इसे हम कहते हैं धमासा बूटी। ये मैं PCOS के पेशेंट्स पर भी यूज़ करता हूँ। इसका पानी जो है, इसका अरक निकाल के PCOS की जो पेशेंट लड़कियाँ हैं या ख़वातीन हैं, PCO को भी ये सबसाइड करता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी जी जी, ये आपको लेना है। धमासा बूटी तकरीबन 50 ग्राम के करीब है, ये आपने लेना है। इसी तरीके से पिसा हुआ करेले का पाउडर मिलेगा। ठीक है, करेले का पाउडर आपने 2 टेबल स्पून लेना है, पिसा हुआ करेले। ठीक है, और उसके बाद जो है ये संदल, ठीक है, संदल भी 2 चमचे आपने लेना है। ये संदल सुख के नाम से वैसे भी क्रीम से बनाया जाता है। ये धमासा बूटी
और ये तीनों चीज़ें जो हैं अब आप इसमें जो है 2 लीटर पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको बॉईल करने के बाद इसका जो अरक है वो 2-2 टेबल स्पून, सिर्फ याद रखिए इसका अरक जो बनेगा वो 2-2 टेबल स्पून सुबह, दोपहर, रात खाना खाने से पहले लें। सही। तो ये इसमें हर किस्म की स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये लेना जरूर ड्रिंक है। डॉक्टर साहब इससे क्या रंग भी साफ होगा? जो हमारे यहाँ सबको इसकी फिक्र रहती है, जो भी देखिए तमाशा बूटी जो है एक ऐसी बूटी है कि ये एंटी कैंसर भी ओके ठीक है, ये ब्लड के अंदर जाके ऐसा काम करती है कि वो रंग भी साफ चेंज कर दे, धमाका ब्यूटी ना रख दे। बेसिकली ये बड़ी उम्दा रेसिपी है, ये बहुत ही काम की रेसिपी। दोबारा से रिपीट कर दे। धमासा बूटी, करेले का पाउडर, संदल का पाउडर, धमासा बूटी 50 बॉईल किया, 2 टेबल स्पून करेले का पाउडर, 2 टेबल स्पून जो है वो संदल। इन तीनों चीज़ों को मिला के 2 लीटर पानी में बॉईल कीजिए और अच्छी तरीके से जब वो उबल जाए उसको छान के रख लीजिए और ये 1 हफ्ते तक के आपको यूज़ होगा। इसका इस्तेमाल का तरीका मैंने बता दिया, सिर्फ 2-2 टेबल स्पून सुबह शाम। शुरू में हमने आपको एक चीज़ बताई, वो हमने तैयार कर लिया है, वो है अंजीर की ड्रिंक। इसमें जो मैंने इजाफा किया कि सबसे पहले 5 अंजीर लेके इसको पानी में बॉईल किया और जब देखा कि अंजीर बिल्कुल गल गई तो उसमें मैंने आधी प्याली दूध ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है, तो इस शक्ल का निकल आया। ये चीज़ जो है हर किस्म के प्रॉब्लम के लिए, अर्टिकेरिया के लिए भी, इसके भी चूंकि बाहर की चीज़ें होती हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे ये पाइल्स के लिए बड़ी उम्दा और अंजीर का तो कुरान शरीफ में भी जिक्र है, कुरान शरीफ में जिक्र है, के लिए खास तौर पे छोटे जोड़ों के, हाँ जी, उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और मेरी अपनी जैसे ये इनको इसमें मेरी अपनी तहकीक ये है कि ये दिल की बंद रगों के लिए जो आप लोग सिरका और सेब वगैरह का वो लेते हैं उसके बजाय आप ये ड्रिंक पीजिए, इससे बंद रगें भी खुल जाती हैं। मैं पी सकती हूँ ये डॉक्टर साहब पी सकती हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल, अभी पी लीजिए। इसलिए कि ये बुनियादी तौर पे ये जब सबसाइड जो है ये बवासीर को भी करता है, उसके मस्सों को भी करता है, तो ये उधर भी काम इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल पे ये कंट्रोल कर रहा है। जब भी आप वेसल्स को क्लियर कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। बस ये कि अगर आपको टेस्ट ना आए तो इसमें हल्का सा गुड़ ऐड कर लें। नॉट बैड आराम से वो, लेकिन इस तरह की चीजें थोड़ा पीना मुश्किल होता है, इतना बुरा नहीं है टेस्ट, अच्छा है। अच्छा, इसी तरीके से 2 चीजें मैं और बताऊंगा। 2 चीजों को मिला के उसमें हमने रखा हुआ है कि ये काला सिरका है, ये सिरका जामुन का, ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक सिरका है, इसमें ऊपर से जो कचरा है वो उसकी ओरिजिनल होने की निशानी है। ये काला सिरका है, काला सिरका है। ये आप यकीन माने अगर ये ओरिजिनल हो तो स्किन के लिए इससे अच्छी कोई दवा या मरहम नहीं। तो ये कैसे पीना है? ये पीना नहीं है, बस ये लगाना है। इसमें सिंपल। अच्छा, वैसे मुज़ना आपने कभी सुना था काला सिरका, जामुन का सिरका? मैंने चलो एप्पल साइडर विनेगर सुना था सब, लेकिन ये मैंने नहीं सुना था। मैंने कल दफा सुना है। हाँ। सो मुझे मेरे अपने नॉलेज में इतना इजाफा होता है जब हम इस तरह की शोज कर रहे होते हैं कि मुझे भी चीज़ याद रहती है कि अच्छा ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। इसमें सिंपल सा जो है अर्के गुलाब जो है दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद जो है ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको रुई से भी लगा सकते हैं। आपके सर पे डेंड्रफ है उसके लिए भी बहुत जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें भी डाल के लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आप लगाएं, स्किन को जो है धूप से, तमाज़त से बचाने के लिए भी ये बेहतरीन टॉनिक। वाह, जबरदस्त। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? अरशद अली भुट्टो सखर से बात कर रहा हूँ। जी अरशद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब से जानना चाह था कि मेरे साथ स्किन का मसला होता है जी, तो मैं धूप में निकल नहीं सकता हूँ। क्या होता है? खारिश हो जाती है, चेहरे पर लाली आ जाती है? असल में डॉक्टर साहब खारिश वगैरह नहीं होती है, ये धूप में निकलने से इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो डार्ट से बन जाते हैं, फिर वो बढ़ने लगते हैं, बढ़ने के बाद वो उनमें से खून आना शुरू होता है। ये इनको आपको फोटोडर्मेटाइटिस हो रही है। फोटोडर्मेटाइटिस मींस कि आपको सनलाइट से हो रही है, आपके फेस, नेक, हाथ ये कवर करके जाएंगे क्योंकि सनलाइट शक्कर में गर्मी है और नेचुरल है कि एकदम अभी समर्स में बढ़ जाएगा, तो आपको प्रोटेक्ट सबसे पहले तो सूरज से बिल्कुल बच जाना है। इसका नाम ही फोटोडर्मेटाइटिस है कि फोटो लाइट जो सनलाइट है उससे आपको इन्फेक्शन हो रहा है। और इसका इलाज ये है कि आपका फेस का इलाज अलग है, उसमें नेचुरली हमें माइल्ड स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं और हाथों के लिए अलग है इसकी, लेकिन प्रोटेक्शन ये है सबसे पहले कि आप सनलाइट से बिल्कुल बच जाएं। और आप सन ब्लॉक जरूर लगाइए, SPF 60 याद रखिएगा, 60 नंबर
SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर, इससे कम ना हो। एक चीज और इसमें ऐड कर लें कि हम एक दफा सन ब्लॉक लगाते हैं और वो पूरे दिन के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, उसको एक दो हाँ जी 2-3 घंटे बाद रीटच करना पड़ता है। सन ब्लॉक में बता देता हूँ, अर्के गुलाब ले लीजिए, खीरे का पानी ले लीजिए और घर में खीरे का जो पानी है वो अर्के गुलाब डाल के निकाल लीजिए, और तीसरी चीज खोपरे डाब का पानी। 3 चीजें हम वजन 1-1 गिलास ले लीजिए, उसको मिला के किसी स्प्रे में रखिए और दिन में 3-4 दफा जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही हैं उसको लगाइए, आपको किसी भी सन और खवातीन के लिए बेस्ट सन ब्लॉक है कि कवर करके जाएं, लाइट से बचाएं। कुछ पेशेंट्स को सन ब्लॉक से भी एलर्जी होती है, तो घर पे बैठ के सिर्फ टोमेटो पेस्ट होता है, टमाटर का पेस्ट, अगर वो लगाएं फेस पर 15 मिनट तक और फिर वॉश कर लें तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। सही, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि बहुत कॉमन हो गई है अब पाकिस्तान में, क्योंकि लोग बहुत चिकन और अंडे खाते हैं जो कि हार्मोनल हैं। ये ख्याल रखिए कि आप वो चिकन खाएं, देसी चिकन खाएं या देसी अंडे खाएं, तो उससे आपको हार्मोनल एक्ने। अरे डॉक्टर साहब वजन कम करें, वजन कम होगा तो खुद को वजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका पीसीओ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपके वजन से, आप वजन कम होगा पीसीओ करेक्ट हो गया। जी अनवांटेड हेयर्स के लिए मैं एक रेसिपी, लेकिन रेसिपी पहले कॉल्स आते हैं जोड़ों के जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं शमा बात कर रही हूँ कराची से। जी शमा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे हकीम साहब से बात करनी है। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी मेरे को मसला ये है कि मुझे 2 साल पहले मुझे पेशाब में तकलीफ हुई थी और मुझे हल्का हल्का सा खून आ रहा था इस तरह, और पेशाब करते में इस तरह तकलीफ थी मेरे कि मैं बता नहीं सकती आपको, थोड़ा थोड़ा बार बार आ रहा था। तो उस दौरान मैंने डॉक्टर से दवाई। चलिए मैं से नेक्स्ट कॉल जुड़ रहा हूँ, नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। Lot more than just UTI. जी डॉक्टर जवेद आलम से बात करनी है। जी बिल्कुल बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए, फरमाइए। मैं क्या बात कर रही हूँ रहीमिया खान से। जी बोलिए, क्या सवाल? जी जब आप आए थे डॉक्टर साहब तो आपने मुझे वेट कम करने की दवाई दी थी, तो मतलब ना वो तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने आपको कॉल की थी, आपने कहा था जब मैं आऊंगा आपको चेकअप करूंगा, तो फिर आप आएंगे? मेरे मुझसे पूछ रही हैं सवाल या डॉक्टर जावेद से? मुझसे मैं आया था। अच्छा मैं आऊंगा। आप कहाँ से? मुल्तान से बात कर रही हैं? रहीम यार खान से। मैं रहीम यार खान 11 तारीख को आ रहा हूँ, 12 को भावलपुर हूँ, 13 को मुल्तान हूँ। अब मेरा मैसेज सारा आ रहा होता है, इंशाल्लाह मैं आऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आके मुझे दिखा लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह गॉड। हेलो चले। अच्छा अनवांटेड हेयर्स का मैं आपको बता दूं। देखिए अनवांटेड हेयर्स में एक तो वेट का बहुत करना है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का जरूर ख्याल रखना है। हम हर खातून को मालूम है ये प्रॉब्लम, और आजकल बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उन बच्चियों में कॉमन है जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। देखिए अनवांटेड हेयर्स के लिए बड़ी रेसिपीज हैं, लेकिन लेजर के बगैर अनवांटेड हेयर्स नहीं जा सकते। इवन लेजर में भी NDX लेजर या IPL लेजर हम करते हैं, उसके बाद भी सेटिंग्स हमें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो आप कोई भी चीज़ लगाएं, वक्ती ज़रूर आराम आ जाएगा, लेकिन आपको एक एडवांस ट्रीटमेंट में जाना है, और वो हम भी क्रीम्स देते हैं, उससे बहुत वक्ती आराम आता है, लेकिन नेचुरली वो बार बार आ रहे होते हैं आपके चेहरे पर, पूरे मुँह दाढ़ी बन जाती है। ऑब्वियसली डॉक्टर जावेद, जब तक आप बीमारी की कोर रीजन को नहीं उसको खत्म करेंगे तो वो तो वापस आएगा, चाहे आप कुछ भी कर दें। और लेजर की सबसे अच्छी बात ये कि जो नए हेयर आते हैं उनको पतले आते हैं, फाइन होते हैं, हल्के हल्के वो खत्म होने लगते हैं। लेकिन ये मैं कहूंगा कि लेजर के साथ आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। वैक्स और ब्लीचिंग हम मना करते हैं, क्योंकि वैक्स और ब्लीचिंग से दूसरे मसले होते हैं। थ्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी बता दूं 100% नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। जिसको कोई उम्मीद नहीं होती उसको लेजर से जोड़ों का दर्द था, मैं उनके लिए प्लीज आई एम श्योर कि आप दुआएं देगी। अब मैं अगर उसका जेनेरिक नेम नहीं ले सकूं, ग्लूकोसामाइन सल्फेट, मैं बता देती हूँ, आई एम सॉरी। आप फार्मेसी जाएं, उनसे कहें मैराथन मुझे दे दें। मैराथन, वो जो रेस नहीं भागते लंबी वाली, मैराथन, वो एक हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, और वो जो जोड़ों के बीच की जो आप समझें तेल है, ठीक है, वो जब खत्म हो जाती है तो वो आपस में रगड़ा खाते हैं जोड़, तो बहुत तकलीफ होती है।
इस्तेमाल कीजिए और दुआएं दीजिए। जबरदस्त, ये भी ले सकते हैं और फ्लैक्स सीड्स इस सिलसिले में बहुत अच्छा है, अलसी वो भी इस्तेमाल। अच्छा, मैंने जो रेसिपी दी थी वही तो कुश्ते शीरी 100 ग्राम ले लीजिए, फिटकरी 100 ग्राम ले लीजिए, कोयले को जला के उसकी जो राख होती है वो 100 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों को आप अच्छी तरीके से मिला लें और अर्के गुलाब से आतिशा में मिला के अपने जहाँ जहाँ पे अनवांटेड हेयर्स हैं उनको उस जगह पर लगाइए। इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में आप देखेंगे उसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। अच्छा, मैं बाकी में आपसे टिप लेना चाहूँगी, वो लड़कियाँ जो कॉलेज वगैरह में जाती हैं और जिनकी एक्नी ख़राब हो जाती है तो वो कैसे अपना ख्याल रख सकती हैं, और अगर मेकअप करना चाहें तो कैसे? देखिए, एक्नी का तो डॉक्टर साहब ने बता दिया इतना डिटेल में, और साहब ने ग़िज़ा भी प्लीज़ बता दीजिएगा कि ग़िज़ा क्या। तो हम एक तो ऑयली ग़िज़ा जो है वो यूज़ ना करें, हम जो है फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा जाए, वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा जाए, जूसेस, पानी और धूप जो सन एक्सपोजर है उसको कम से कम वो रखें। उसके लिए सनब्लॉक भी हम वाटर बेस और उसके अलावा कम से कम डॉक्टर साहब वो 50 तो होना चाहिए, 50 से अबव वो तो और ही अच्छा है। और उसका भी रीटच होना चाहिए, जैसे आप कॉलेज से निकल रही हैं एक दफा जब लगा लीजिए, बीबी लगा लें। बीबी क्रीम एक्चुअली वो तो बीबी क्रीम इज नॉट गुड, वो बेस ही है, वो बेस है एक तरह से, तो वो ना यूज करें। बल्कि बेस भी आप जो लें उसमें जो है सन ब्लॉक होता है आजकल ना 15, 20 इन सब में आ रहे हैं, माइल्ड लगाना चाहिए, सन ब्लॉक भी माइल्ड लगाएं। और कॉम्पैक्ट इसी तरह के आ रहे हैं, वो सब यूज करें तो इंशाल्लाह सन से और स्किन आपकी बेहतर है। अच्छा, एक लाइन में समझ कर दीजिए क्योंकि टाइम कम है। आप अच्छा, मैं स्केबीज का फाइनली बता दूं क्योंकि स्केबीज का बहुत जिक्र हो रहा था। एक स्केबीन लोशन है और एक लोट्रेक्स क्रीम है, या लोशन मिल जाए क्रीम मिल जाए, उनको मिक्स करके गर्दन से नीचे लगाना है। और आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें बीमारी क्या हो रही है। बीमारी ये है कि वो कीड़े से होती है और आपके उंगलियों के बीच में खारिश होती है, पेट पे खारिश चलती है और रात को ज़्यादा चलती है और पूरी फैमिली में होती है। तो उसको 3 दिन तक लगाना है, 12 घंटे तक लगाना है घर के। और अगर ड्राइनेस आ रही है आपके जिस्म में, खुश्की आ रही है, तो साथ में थोड़ी सी बेटनोवेट ऑइंटमेंट मिला लें, लेकिन गर्दन से नीचे, फेस पे नहीं होती, ये गर्दन से नीचे खारिश है, तो इसको इस्तेमाल करना है। और 5 जोड़े सिलवा लें। हाँ, 5 जोड़े सिलवा लें। आप एक लाइन में बस बता दूंगा, अर्टिकेरिया क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पित्ती उछल जाती है, ठीक है। तो बस एक लाइन में बता रहा हूँ कि इसका नाम सी से दूर रहिएगा। कॉफी, चीज, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, बेकरी का स्टफ, कोल्ड ड्रिंक्स और कुकीज, ये चीजें आप अवॉइड करेंगे तो आपका नेचुरली अर्टिकेरिया भी बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर मुज़ना, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सही क्या है, गलत क्या है, और रोज नहाएं और अपना ख्याल रखें, जैसे उन्होंने बोला कि सफाई निस्फ ईमान है, और अगर हम नहीं नहाते, नहीं बाल धोते तो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, और शाम 4 बजे शो देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ